रानी के जाने के बाद महल में सब कुछ सामान्य दिखने लगा, लेकिन राजा उदयप्रताप के दिल में बेचैनी थी। वह अक्सर सुनहरी माला को छूते और सोचते, रानी ने क्यों कहा कि वह लौटेंगी, और मंत्री का गायब होना, क्या ये एक संकेत है? कुछ हफ्तों बाद महल के एक कोने में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर रहस्यमय प्रतीक उभर आते। रातों को कुछ लोगों ने सुनहरी किरणों को महल के ऊपर मंडराते देखा। राजा ने अपने गुप्तचर वीरेंद्र को इन घटनाओं की जांच करने भेजा। वीरेंद्र ने बताया, राजन, ये प्रतीक किसी प्राचीन भाषा के हैं। मैंने राज्य के सबसे ज्ञानी ऋषि को बुलाया है। ऋषि ने प्रतीकों को देखते ही कहा, यह सूर्यदेव की भाषा है। यह संकेत है कि सत्य और अंधकार के बीच संघर्ष होने वाला है। राजा, रानी ने तुम्हें केवल शक्ति नहीं दी, बल्कि राज्य के भविष्य की कुंजी भी तुम्हारे हाथों में रखी है। लेकिन सत्य के मार्ग पर बने रहना आसान नहीं होगा। राजा चिंतित हो गए। उसी रात उन्हें एक सपना आया। सपने में रानी ने उन्हें एक सुनसान घाटी में बुलाया। उन्होंने कहा, राजा, तुम्हारे मंत्री ने झूठ और लालच का रास्ता चुना, इसलिए मैंने उसे दंडित किया। लेकिन अब तुम्हें एक कठिन फैसला लेना होगा। उस मंत्री ने राज्य के खजाने को ठिकाने लगाया है। तुम्हें खजाने को खोजने के लिए अंधकार के रास्ते पर जाना होगा। क्या तुम तैयार हो? सुबह होते ही राजा ने वीरेंद्र और अपनी सेना को बुलाया। वह मंत्री को खोजने और खजाना वापस लाने की यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों के बाद वह एक सुनसान जंगल में पहुँचे, जहां धुंध में छिपा एक किला था। किले में घुसते ही अजीब घटनाएं होने लगी। सैनिकों के बीच भ्रम फैलने लगा। अचानक एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, राजा, क्या तुम सत्य पर टिके रह सकते हो जब अंधकार तुम्हारे सामने अपने सबसे बड़े राज खोलेगा? किले के अंदर राजा ने देखा कि उनका मंत्री एक बड़े दर्पण के सामने खड़ा है। मंत्री ने राजा को देखा और बोला, महाराज, यह दर्पण सिर्फ सच दिखाता है। क्या आप खुद को इसमें देखने की हिम्मत रखते हैं? राजा ने दर्पण के सामने खड़े होकर कहा, अगर यह मेरा सच दिखाएगा तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। दर्पण में उनकी छवि उभरी, लेकिन यह केवल उनके वर्तमान का प्रतिबिंब नहीं था। इसमें उनका अतीत, उनके फैसले और उनके सभी पाप भी दिख रहे थे। मंत्री ने ठहाका लगाया, देखो महाराज, क्या आप अब भी खुद को सत्य का रक्षक कह सकते हैं? राजा ने गहरी सांस ली और दर्पण को देखते हुए कहा, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं उनका प्रायश्चित करूंगा। सत्य का मार्ग कठिन है, पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही राजा ने यह कहा, दर्पण टूट गया और एक सुनहरी रोशनी फैली। उसी रोशनी से रानी प्रकट हुई। उन्होंने राजा को देखा और कहा, तुमने अंधकार को स्वीकार करके उसे हराया है। मंत्री ने अपनी लालच में सत्य का त्याग किया, इसलिए वह अब इस किले का हिस्सा बन गया है। खजाना तुम्हारे सामने है, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ राज्य के कल्याण के लिए उपयोग होना चाहिए। राजा ने खजाना लेकर लौटने का फैसला किया, लेकिन किले से बाहर निकलते समय रानी की आवाज फिर गूंजी, राजन, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। मैं फिर लौटूंगी जब सत्य की अगली परीक्षा आएगी। महल में लौटते समय राजा के मन में यह सवाल गूंजता रहा, अगली परीक्षा क्या होगी? क्या मैं तब भी सत्य पर टिका रहूंगा? अंत में कैमरा सुनहरी माला पर रुकता है और किले की टूटे दर्पण के टुकड़ों पर झलकता है। सस्पेंस गहराई तक कायम रहता है।